कि अब ये स्कूल बंद होने जा रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट से हट के अब स्टेट गवर्नमेंट होने जा रहा है? ये इनकी मंशा तो पता नहीं चली, लेकिन सच्चाई ये है कि 2017 में ये प्लांट था एनटीपीसी का प्रोजेक्ट स्कूल, तो प्रोजेक्ट स्कूल था ये। अब एनटीपीसी तो चला गया, अब उसके जाने के बाद ये कहते हैं हमारा कोई दारोमदार नहीं है। तो हम कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की स्कूल बना हुआ स्कूल है, लाखों करोड़ रुपए लगा हुआ है, क्यों ना इसे संचालित चालू छोड़ दिया जाए। एक बात छुपाने वाली बात नहीं है, सच्चाई है कि प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे पहली बार, इन्होंने कहा ये केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के लिए हम ये लैंड दे रहे हैं। वो कह चुके, उसके बावजूद भी हमें हर बार प्रताड़ित किया जा रहा है, हर बार नई नई चीज़ें बताई जा रही हैं, जबकि हमारी कमिश्नर से बात हो चुकी थी कि आप दिल्ली सरकार में से चाहते हैं, हमने डायरेक्ट मना कर दिया। फिर दोबारा से दिल्ली सरकार के बारे में जिक्र करने का मतलब क्या है? यानी कि पेरेंट्स को तंग करना, स्कूल की स्थिति खराब करना, स्कूल में टीचरों का पर्याप्त ना होना, स्कूल के अंदर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होना, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था खराब होना, पंखे की लाइटों की खराब होना। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये जो केंद्रीय विद्यालय बंद होने जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आने वाला है? सर बकायदा लेटर आया था और उन्होंने बताया, प्रिंसिपल साहब ने बोला, उन्होंने बोला कि आज कमिश्नर साहब आज का डेट है, आज वो मुझसे मिलने आ रहे हैं कि आप लोग क्या चाहते हो, ऐसा बोला उन्होंने। मगर अभी तक वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? हम सारे पेरेंट्स अपना काम धाम छोड़ के आए हैं, मगर वो अभी तक नहीं आए। उन्होंने बोला कि 11 बजे हम पहुंच जाएंगे और अभी 11 बज चुका, मेरे ख्याल से 11 से ज़्यादा हो रहा है। 11 से ज़्यादा हो गया और हम सारे परेशान हैं पेरेंट्स। देख सकते हो आप कितने पेरेंट्स परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकती है, लेकिन क्या फ़र्क है कि आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट सरकार के? दो ही बातें बता सकूँ, अगर मैं कोई मूवी बनाऊँ, मेरी मूवी कितने लोग देखेंगे, और वही सलमान खान मूवी बना कितने लोग देखेंगे? वो हमारा केंद्रीय विद्यालय सलमान खान है। तो आपके कहने का मतलब कि बच्चों का भविष्य केंद्रीय विद्यालय में बनता है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अगर पढ़ेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट का बात बताया, देख सकते हो जो इस स्कूल से निकल के गए हैं उनका भविष्य अच्छा बना है, पढ़ते हैं, एजुकेशन अच्छा, शिक्षा अच्छी है। सरकारी में तो आपको पता है शिक्षा कैसी है। तो अब आप लोगों की क्या डिमांड है सरकार से या स्कूल प्रशासन से? हमारी केंद्रीय विद्यालय यथास्थिति यहीं रहे और केंद्रीय विद्यालय में रहे। हो सकता है जैसे उन्होंने बोला था हम सिविल में ले लेंगे, वो सिविल में ले लें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जैसे चल रहा है इसे चलाएं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। केवी चाहिए, केवी चाहिए, केवी चाहिए, केवी चाहिए। एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये केंद्रीय विद्यालय भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है कई जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में अब तक एनटीपीसी इस स्कूल को फंड कर रहा था, लेकिन अब एनटीपीसी ने फंड करना बंद कर दिया है। तो केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है इस स्कूल को फंड करने के लिए? यही तो समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सरकार को क्या आपत्ति है। सरकार को आपत्ति है बच्चे ना पढ़े, सरकार को आपत्ति है कि मैं अपने अंडर में क्यों लूँ, एक और स्कूल को अपने गोद में क्यों रखूँ। वैसे भी हम लोग पैसा है, वैसे भी हम लोग एक्स्ट्रा फीस जमा कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार के लोगों को ये पता है कि ये स्कूल बंद करने जा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है। केंद्र सरकार को पता है, लेकिन जब भी किसी अधिकारी से बात करते हैं हमें तो पता ही नहीं। ऐसा भी हो रहा है स्कूल में। मोदी जी का भी लेटर गया हुआ है, पीएम एप्लीकेशन लिख के देते हैं अपने संगठन का, ये एप्लीकेशन लिखने वाले हैं। ऐसा है, अब पता चला। शिक्षा मंत्री सांसद, अब तक आप लोग केंद्र के किन किन अधिकारियों से मिले हैं जिन्होंने आपको आश्वासन दिया हो? ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिससे हम नहीं मिले। इवन हमने पीएम जी को भी लेटर दिया, शिक्षा मंत्री को लेटर दिया, जितने अधिकारीगण हैं ऊंचे से ऊंचे अधिकारी, अपने यहाँ के एमपी एमएलए पार्षद सबको दिया, तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तब जाके हमने प्रोटेस्ट किया और कोर्ट में भी केस चल रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी वो अचानक यहाँ आ कैसे गई, वो हमसे इस बार डिस्कस कैसे कर गई? क्या कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कोर्ट की कार्रवाई हो रही है। कोर्ट कह रहा है बाकायदा जो चल रही है अभी, स्कूल में एडमिशन भी होगा, स्कूल में बच्चे ही पढ़ेंगे और स्कूल यथास्थिति चलती रहेगी। वो एनटीपीसी फंड करेगा। अब एनटीपीसी के फंडिंग का जो टाइम लास्ट हो चुका है और 23 तारीख को हमारा कोर्ट में हेयरिंग भी है, लेकिन ये अचानक आज हम पे क्यों गिरी गई है, क्यों हमें परेशान किया गया, ये जानना चाहते हैं हम। क्या कोई डेट दिया गया आप लोगों को बंद करने का कि इस तारीख से जो है स्कूल बंद कर दिया जाएगा? ऐसा कोई डेट नहीं दिया, आज तक कोई डेट नहीं दिया गया। बस उन्होंने बताया कि इस तारीख तक ये फंड करें, उसके बाद कोई और दूसरा करेगा। हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है हर बार, गुमराह कर रहे हैं पेरेंट्स। मतलब अभी ये स्कूल चालू है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई डेट नहीं आएगी। माननीय अशोक अग्रवाल जी के बदौलत हम पेरेंट्स के जागरूक होने की वजह से ये स्कूल अभी तक ऐसा चल रहा है, एडमिशन भी हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ाई में थोड़ी डिस्टर्बेंस जरूर है कि टीचर पर्याप्त मात्रा में नहीं आते, जो होती है ना, जो सहूलियत होती है जैसे फंडिंग की, बच्चों को खेलने ग्राउंड अच्छा नहीं है,
पीने का पानी सही ढंग से नहीं है, इन चीज़ों की दिक्कत तो है। इससे आप लोगों की मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है? पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चों को यहाँ पे दाखिला कराया, हम लोगों के सभी पेरेंट्स को एक सपना होता है कि अच्छे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो। और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र एक केंद्रीय विद्यालय है जो हमारी उम्मीदों के किरण है। मतलब तो हम लोगों ने यहाँ पे सारी जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करते हुए हमने यहाँ पे दाखिला लिया। जब ये बात पता चलता है कि आज ये हो रहा है, ये स्कूल बंद होने में जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में जा रहा है, तो इससे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। बच्चों को भी मानसिक ताड़ना हो रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हो रही है। हमारा कितने सालों से, कितने महीनों से ये बात चल रही है कि स्कूल बंद होने वाला है, ये लगभग ये जो संघर्ष है, जब एनटीपीसी प्लांट यहाँ से बंद करने का डिसीजन किया गया 2018 तो 2018 के बाद से ये प्रयास मतलब चल रहा है कि स्कूल बंद कर दिया जाए, क्योंकि 2018 तक एनटीपीसी काम कर रहा था। एनटीपीसी बंद होने के साथ साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। 2018 से हमारा प्रयास शुरू हो गया है। हमने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन हैं, चाहे जो मंत्रीज़ हैं, या जो यहाँ पे जो उस समय के सांसद थे, उनसे कांटेक्ट किया गया, लेकिन कोई राहत वाली बात नहीं हुई। तब जाके फिर हम लोगों ने, हमारे एक सोशल जूरिस्ट मिस्टर अशोक अग्रवाल जी, वो हमसे उनका सहयोग हमें मिला। हमने अपनी बातें उनके सामने रखी कि सर हमारी ये पीड़ा है। हमारी इन सभी बातों को लेकर के फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी, जिसमें माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया गवर्नमेंट को कि अध्यक्षता की लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सारे कंसर्न स्टेक होल्डर रहेंगे, चाहे जो जिनकी ज़मीन है, जो एलडीए डिपार्टमेंट जिसकी भूमि है, केंद्रीय विद्यालय संगठन से, मिनिस्ट्री से, सभी लोग स्टेक होल्डर को रखा गया। और इस कमेटी को ये डिसाइड करना था कि ये स्कूल चलता रहे, लेकिन हमें वे देखना था कि किस रास्ते से चलेगा। लेकिन अब बाद में पता चल रहा है कि अब ये स्कूल को सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत से न लेकर के स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि मतलब अच्छी बात नहीं है। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के अधीन होती है, एग्जैक्टली हर जगह है। हाँ, एनटीपीसी केंद्र सरकार की एक बॉडी है, हाँ। वो भी केंद्र सरकार से ही फंड लेती है। एग्जैक्टली लेकिन कुछ दिनों से एनटीपीसी इस स्कूल को फंड कर रहा है। हाँ, एक तरह से माने तो एनटीपीसी केंद्र सरकार की हेल्प कर रहा है। हेल्प कर रहे हैं। Exactly. लेकिन अगर आज के एनटीपीसी फंड नहीं कर रहा है तो केंद्र सरकार को फंड करने में क्या दिक्कत है? सर यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारी तो यही डिमांड है कि हमारी डिमांड यही है कि अगर एनटीपीसी बंद हो गया है तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट इसे डायरेक्ट अपने अधीन लेकर के इसको संचालित करें। अगर वो अपने अंडर में नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल जो केंद्र सरकार का है, उसके अधीन एज प्रोजेक्ट स्कूल भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में किसी चीज़ पे गौर नहीं करें और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाए। केंद्रीय विद्यालय जहाँ भी है वो केंद्र सरकार का ही होता है। ऐसे में अगर बंद हो रहा है कोई विद्यालय तो वहाँ लैंड का इशू होता है, तो क्या यहाँ कोई लैंड का इशू नहीं है। लैंड है पर्याप्त, लैंड का कोई इशू नहीं है। लैंड का इशू नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है। लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट की? हाँ, एग्जैक्टली। आप ये आपने अपने हाथ में क्या ले रखा है? हमें ये भी चाहिए और ये चाहिए। ये आपको केवी चाहिए। किसने बताया कि आपका स्कूल बंद हो रहा है? हमारे टीचर्स ने बताया। आपको केवी क्यों चाहिए? क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कूल है और इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अब ये स्कूल जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर होने जा रहा है, तो क्या उसमें पढ़ाई नहीं होगी? होती है पर उसमें इतनी अच्छी नहीं होती। केवी में अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप सरकार से कुछ अपनी मांग रखना चाहेंगे कि आपको केवी ही क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें हर चीज के लिए अच्छी फैसिलिटी है और बाकी स्कूलों में इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से। गुड 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 कीप इट अप। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, अभी क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट? मेरे को ये स्कूल चाहिए। ये स्कूल चाहिए मतलब आप तो इसी स्कूल में पढ़ रहे हो? ये बंद नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा स्कूल है। किसने बोला आपको कि बंद हो रहा है ये स्कूल? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और ग्रुप पे भी मैसेज आया है कि ये स्कूल बंद हो रहा है, तो आप किसी और स्कूल में पढ़ सकते हो। भाई ये बहुत अच्छा स्कूल है। दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल खराब है? इस स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं और बहुत बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए, गेम्स पीरियड होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको किसी टीचर ने बोला कि अपने मम्मी पापा को बोल देना स्कूल बंद हो रहा है? नहीं बोला? तो कैसे पता चला आपको? मेरी दोस्त ने, उसने मेरे को मैसेज करके बताया था। दोस्त ने मैसेज करके बताया था? नमस्कार, मेरा नाम हरकेश है
और मैं जैसा कि यहाँ पे सबको पता है कि ये केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी स्कूल है। ये 1982 में इसकी नींव रखी गई थी। पहले ये बीटीपीएस कॉलोनी में था, जिसे वहाँ छोटी सी उसमें बिल्डिंग में चलाया जाता था। उसके बाद एनटीपीसी ने ये सारा एरिया ख़रीदा और इसको यहाँ डेवलप किया। ये बहुत ही अच्छा स्कूल था। प्राइमरी सेक्शन भी था अलग और ये भी अलग था। उसके बाद 2018 में क्या हुआ कि इसकी लीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोग रोड पे आ गए। एनटीपीसी ने बोला कि अब हम इसको फंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो केंद्रीय संगठन से कहा गया कि आप इस स्कूल को चलाइए। अब केंद्रीय संगठन बोलता है कि हम इसको नहीं चलाना चाहते हैं, हमारे पास फंड इशू है या कोई और प्रॉब्लम है, ये हमें आई डोंट नो। अब हम लोग पेरेंट्स लोग यही चाहते हैं कि यहाँ तो केंद्रीय विद्यालय ही चलना चाहिए। हमारे बच्चे प्लस मैं भी यहीं पढ़ी हूँ कब से, हमारा बचपन हमारा सब कुछ यहीं बीता है। तो अब ये हम लोग नहीं चाहते कि ये स्कूल बंद हो। तो पूरे बदरपुर क्षेत्र में ये स्कूल बदरपुर से लेकर आश्रम तक और ये 37 सेक्टर फरीदाबाद, ये एक इकलौता स्कूल है केंद्रीय विद्यालय का जहाँ सब बच्चे पढ़ना चाहते हैं। एक प्रेस्टिजियस स्कूल है ये, जिसे हम बोलते हैं कि एक हमारी शान है। ये सबको अच्छा लगता है कि अरे कहाँ पढ़ते हो, हम केंद्रीय विद्यालय, अच्छा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो। ये एक गौरव की बात है और हम नहीं चाहते कि इस स्कूल को दिल्ली गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया जाए। अगर दिल्ली सरकार को खोलना ही है तो वो कोई और नए स्कूल बना के उसको खोले। इस स्कूल को स्टेट गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर क्यों दिया जाए। मैं बस यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस स्कूल को बंद ना किया जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही केंद्रीय विद्यालय ही रहना चाहिए, ताकि इसका जो एक प्रेस्टिजियस वैल्यू है वो कायम रहे और हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते रहें। धन्यवाद।